हेलो बच्चों, आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट 2 करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का दो अप्रोच होता है। एक होता है कार्डिनल अप्रोच, दूसरा होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया है, ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स के द्वारा दिया गया है। और आज हम लोग कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। कार्डिनल अप्रोच के अंदर दो कंडीशन होता है। एक होता है वन कमोडिटी केस और सेकंड होता है टू कमोडिटी केस। वन कमोडिटी का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपने फिक्स्ड इनकम को सिर्फ एक कमोडिटी को परचेस करने में खर्च करे। ठीक है, मतलब कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम से सिर्फ एक कमोडिटी को खरीद रहा है, उसे बोलेंगे वन कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस का मतलब होता है जब कंज्यूमर अपने एंटायर इनकम को दो कमोडिटी को परचेस करने में खर्च करें, तो उसे बोलते हैं टू कमोडिटी केस। बट आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ वन कमोडिटी केस देखेंगे। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब कंज्यूमर का वह कंडीशन जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उस पोजीशन को कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता है। तो वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको आइए टेबल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं वन एप्पल का प्राइस 10 रुपए है। ठीक है, अब जब कंज्यूमर एक एप्पल खरीद रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उससे सेटिस्फैक्शन, मतलब एक एप्पल से उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी का मतलब देखिए सेटिस्फैक्शन समझिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। तो एक एप्पल जब कंज्यूमर खरीद रहा है तो उसको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कितना है, 50 रुपीज़ के बराबर। ये रुपीज़ में है, ठीक है, 50 रुपीज़ के बराबर। बट वो पे कितना कर रहा है, सिर्फ 10 रुपये। मतलब पे देना पैसा कम दे रहा है और उसको उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, बाई कर लेगा, परचेस करेगा, बोलेगा ये तो बहुत अच्छा है, हमें इतना मतलब इतने कम पैसे में इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाई कर लेगा। अब कंज्यूमर दूसरा एप्पल खरीदता है, उससे उसको 40 रुपए का यूटिलिटी मिला, बट उसे पे कितना करना पड़ रहा है, सिर्फ 10 रुपए। यहाँ भी कंज्यूमर परचेस कर लेगा। अब तीसरा एप्पल खरीदता है, उससे उसको 30 रुपीज़ का यूटिलिटी मिला। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न होता है लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू हमने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है। लॉ ऑफ डीएमयू ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे देखिए, आप एप्पल का कंजम्पशन कंज्यूमर बढ़ा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो घट रहा है। तो तीसरे एप्पल से उसे 30 रुपए की यूटिलिटी मिली, बट पे कितना करना पड़ा, सिर्फ 10 रुपए। मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है प्राइस से, है ना। पे तो यहाँ पे भी कंज्यूमर क्या करेगा, परचेस करेगा। फिर 4 एप्पल खरीदता है, चौथा एप्पल जब खरीदता है तो उससे उसकी यूटिलिटी, चौथे एप्पल से उसकी यूटिलिटी 20 रुपए की हो जाती है और उसे पे करना पड़ा है सिर्फ 10 रुपए। यहाँ पे भी बाई कर लेगा। पांचवा लेकिन जब खरीदता है तो आप ये देखिए, पांचवें एप्पल से उसको 10 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है और देना कितना पड़ रहा है, सिर्फ 10 रुपए। मतलब यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उसका बराबर है प्राइस के। मतलब वो जितना दे रहा है उसको उससे मिलने वाला यूटिलिटी भी क्या है, 10 रुपए के बराबर ही है। तो ये कंज्यूमर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। मतलब कंज्यूमर 5 एप्पल खरीदेगा, लेकिन अगर उसके बियॉन्ड जाता है तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी घट गई। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी 5 रुपए है और देना उसे ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे कम हो गई, उसे प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ा है और उसको सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। मतलब वो संतुष्ट ही नहीं है, उसे खराब लग रहा है कि बेकार है। ठीक है, 6 यूनिट पे उसे, तो वो वहाँ पे वो परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसे लग रहा है ये चीज़ें पैसा वसूल नहीं है, मतलब प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे वो परचेज नहीं करेगा। ठीक है जी, तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन तो हम समझ चुके हैं, जहाँ पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी उसका प्राइस के बराबर हो जाता है। ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है। ये हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है, तो क्या होगा,
ऐसा जब भी कंडीशन आएगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा, मतलब वो और ज़्यादा सामान खरीदेगा। जब सामान ज़्यादा खरीदेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएगा उससे उसको मिलने वाली यूटिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर किस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही आ जाएगा। फिर अगर ये देखें, अब ये नीचे देखें, इक्विलिब्रियम के अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम है, प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे कंजम्पशन क्या करेगा, यहाँ पे कम कर देगा, जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। फिर वो धीरे धीरे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली आएगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो फिफ्थ यूनिट पे ही उसका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। फिफ्थ यूनिट पे क्या है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है कंज्यूमर, है ना, जहाँ पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर है। अब देखिए, कोई भी जो हम लोग लॉ पढ़ते हैं ना, वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं। कार्डिनल अप्रोच के जो हम लोग अजम्पशन है पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। कार्डिनल अप्रोच ये कहता है कि हम यूटिलिटी को क्या है, नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि हमें एप्पल से हमें 10 यूटिल्स मिला। यूटिल्स मतलब यूटिलिटी का एक यूनिट होता है। मैंगो से 20 यूटिल्स मिला। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं, नंबर में काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है, उसे बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कंज्यूमर रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है, एक कंज्यूमर रैशनल तब होता है जब उसे पता हो किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से उसको कितनी यूटिलिटी मिल रही है और वो यूटिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहता हो, उसे बोलेंगे रैशनल कंज्यूमर। इनकम कंज्यूमर का फिक्स है, प्राइस भी कांस्टेंट है और इसमें लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट करता है। ये थे कुछ इसके अजम्पशन। कंक्लूजन ये है कि वन कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी का बराबर हो जाता है उस प्राइस के। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।